आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे ग्रोइंग वाटर क्राइसिस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लेक्चर थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, देखे ये द हिंदू में एक एडिटोरियल है, तो उस पर मैंने सोचा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं कई बार वाटर क्राइसिस की बात कर ही चुका हूँ, पानी की किल्लत। अभी मैंने बताया था कि ये जितने भी आप युद्ध देख रहे हो ना, ये पानी की ही वजह से हो रहे हैं। और आगे आने वाले समय में हर तीसरा इंसान, अगले 10-15 सालों में यही होगा, हर तीसरा इंसान पानी की किल्लत झेलने वाला है। ठीक है, पानी ही, जल ही जीवन है, तो अगर जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो वहां से पानी जो है वो गड़बड़ होता जा रहा है। आपने देखा मॉनसून आया बट बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई भारत में, और जिस दिन नहीं होनी चाहिए, जैसे सितंबर में इतनी बारिश हो रही, कोई पूछे नहीं, तो डेंजरस है। खैर ये तो क्लाइमेट चेंज हो गया, बट क्लाइमेट चेंज भी पानी के डिग्रेडेशन में रिस्पॉन्सिबल है। और क्लाइमेट चेंज कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं। तो हम पानी की क्राइसिस को देखेंगे जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2022 की, जिसने ये बोला है कि जो फ्रेश वाटर है आपके स्ट्रीम्स, लेक्स, एक्विफायर्स और ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर में भयानक तरीके से ये डिप्लीट होते जा रहे हैं। सीधा सीधा हमको यहां पे स्केर्सिटी जो है वो देखने को मिल रही है। अब ठीक है, 2007 में हमने वाटर स्केर्सिटी डे मनाया था, बहुत अच्छी बात है कि हम वाटर डे मनाते हैं, स्केर्सिटी डे मनाते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या आपको पता है वाटर डे कब मनाया जाता है? आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको कोई चिंता ही नहीं है। किसी को यहां पे कोई चिंता नहीं है दोस्तों। मैं खुद बता रहा हूं, मैं अपने लाइफ में इतना बिजी रहता हूं कि ये सब थोड़ी ना, बट आप इसको सेव कर सकते हैं। जहां जहां आपको लग रहा है पानी की वेस्टेज हो रही है, अपनी तरफ से आप ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, वरना तो तैयार रहिए। ये वाटर रिपोर्ट जो फूड एंड एग्रीकल्चर में पीपीटी के हिसाब से चलूंगा और फिर उसी को एक्सपैंड कर दूंगा, बहुत अच्छे से एक चीज समझाता रहूंगा। FAO ने छापी है, इसमें यही बोला है कि जो साइलेंट क्राइसिस है ना वाटर की, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में वाटर क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गई है। आपको पता है ना, वहां पे लगातार क्राइसिस बढ़ती जा रही है। दुबई बहुत अच्छा शहर है, मजा आ जाती है, दुबई जाएंगे। आपको बता दूं कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग है, जो आपको दिखता है ना वो मार्केटिंग है। दूसरी साइड जब आप जाओगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे। हर दिन वहां पे 2 से 3 इंडियन जो हैं वो सुसाइड करते हैं। इतनी डार्क साइड है दुबई की। दुबई ने जो पानी निकाला है ना, खत्म करता जा रहा है वो। समझ रहे हो, पानी थोड़ी ना, वो तो खोद खोद के निकालता जा रहा है। वो खाली आपके सामने दिखा रहे, मार्केट करके दुबई में आ जाओ। उधर साइड इतने गरीब लोग रहते हैं और इतना टॉर्चर होता है वहां पे कि क्या बताएं। ठीक है, और ये सब कहीं ना कहीं पानी से ही रिलेटेड है। अब आप देख सकते हैं यहां पे 200 करोड़ लोग, 2 बिलियन जो रह रहे हैं दूसरे देशों में, वो वाटर क्राइसिस को झेल रहे हैं, और ये नंबर्स कंटिन्यू होंगे। भारत में आप अहमदाबाद को देख लीजिए। अहमदाबाद की अगर आप केस स्टडी देखो तो वहां पे ग्राउंड वाटर जो है बहुत ही नीचे मिल रहा है। पंजाब में आप चले जाओ, ओवर यूज हो रहा है वहां पे। पंजाब में देखो 3 तरीके के मतलब आपको 3 तरीके से पानी मिलता है। अगर हम खेतों की बात करें तो 3 तरीके हैं। सबसे पहले क्या? सबसे पहले तो आपका ग्राउंड वाटर, जो भारत में सबसे ज्यादा 70% सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर ही यूज किया जाता है। टुल्लू चलाया, समरसेबल चलाया, पानी आ गया, है ना, फटाक से पानी आ गया। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होगा ही डिप्लीट, क्योंकि बारिश इतनी नहीं हो रही है। बारिश होती है भाई, बारिश हुई, पोर्स होते छोटे छोटे, नीचे चला गया एक्विफर्स में। लेकिन होता क्या है कि हम पानी, बरस कम रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी कम है और यूसेज बहुत ज्यादा है, और हम बिना बात के फर्जी में खूब ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। शहरीकरण हो रहा है। अब शहरीकरण का मतलब यह है कि आप सीमेंट पे सीमेंट बिछाए जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन बहुत ही रैपिड, 2050 तक आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो शहरों में रहेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या? ग्राउंड वाटर डिप्लीट। उनको ज्यादा पानी चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये होता क्या है ना कि आप या तो एग्रीकल्चरल लैंड को काटोगे, या तो आप फॉरेस्ट लैंड को काटोगे, वहां पे शहर बसाओगे। तो जो नेचुरल प्रोसेस है कि पानी बरसा ग्राउंड में जाएगा, सीमेंट सब कुछ, रोड बिछ गई, तो वो पानी अंदर जाने का फिर जरिया ही खत्म हो गया, और यही हो ही रहा है। फिर दूसरा कैनाल इरिगेशन, जो इस समय हम बहुत ज्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं कि नहर बनाओ ढेर सारी, वहां से पानी की आपूर्ति करो। टैंक इरिगेशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर इरिगेशन पे हम फोकस कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा डिप्लीट भी वही हो रहा है ना।
तो ये चीज है। अब देखिए अर्बन और रूरल की बात करते हैं, ट्रांस बाउंड्री ट्रांसफर की बात की गई है। देखिए यहां पे क्या है ना कि शहरों को अभी इस समय 34% के आसपास भारत में लोग शहरों में रह रहे हैं, 100 में से 34 लोग शहरों में रह रहे हैं। लेकिन पानी कहां से आ रहा है? पानी आ रहा है गांवों से, रूरल से। नदी बह रही है, नहर बह रही है, पूरा का पूरा इधर डाइवर्ट करो। आगे आने वाले समय में दोस्तों अर्बन रूरल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। इसमें ये लूज लूज सिचुएशन है दोनों के लिए ही, क्योंकि शहरों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है यहां पे पानी की। आप समझ रहे हो? तो ये जो रिव्यू पेपर 2019 में पब्लिश हुआ था, इसमें देखिए क्या लिखा है। अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्ट्स एन एस्टिमेट 500 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर डे अक्रॉस अ कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ 27,000 किलोमीटर। 500 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। 500 बिलियन हर दिन इतना ज्यादा पानी इंपोर्ट हो रहा है 27,000 किलोमीटर के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी हालत है। पानी चाहिए बहुत, लेकिन पानी अवेलेबल नहीं है। आपने चेन्नई में देखा पिछले साल वाटर क्राइसिस, शिमला में लगभग पानी खत्म हो गया था। और ऐसे बहुत सारे शहर हैं, जब भी गर्मी आती है, दिल्ली में आप देखते ही हैं कि वहां पे पानी खत्म हो जाता है। भारत में अगर क्राइसिस की बात करें तो ग्लोबल ड्रॉट रिस्क एंड वाटर स्ट्रेस मैप, इन्होंने ये बताया है कि भारत के ज्यादातर पार्ट्स जो हैं, स्पेशली वेस्ट, सेंट्रल और पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। वेस्ट सेंट्रल, समझो मेरी बात, भारत में पानी 2 तरीके से आता है। कैसे? एक तो नदियों से आता है, नदियों से आएगा, और एक बारिश से आता है। कहीं पे भी पानी यही 2 तरीके से आता है, या तो नदियों से या बारिश से। अब हमारे यहाँ नदियां 2 तरीके, एक हिमालय से, जो हिमालय से मेनली 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी 3 नदियां हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, सिंधु पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। ब्रह्मपुत्र पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करते हुए बांग्लादेश में एंटर करते हुए बे ऑफ बंगाल निकल जाती है। और गंगा सबसे बड़ी, गंगा लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ है, ठीक है। तो जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है वो गंगा नदी ने ही बनाए हैं। पेनिनसुलर इंडिया पे आ जाओ। पेनिनसुलर इंडिया जो नीचे वाला हमारा भारत है, जिसमें सेंट्रल इंडिया आ जाता है, साउथ इंडिया आ जाता है, वेस्ट ईस्ट आ जाता है। तो ये क्या है? पेनिनसुला क्या होता है? जब आपका जो लैंड है, जो भूभाग है, वो समुद्र से, इधर भी समुद्र इधर भी समुद्र, ठीक है। अब यहां पे दिक्कत क्या है? यहां पे जो नदियां है ना, ये पेरेनियल नहीं है। जैसे पेरेनियल मतलब क्या है? जो सालों साल फ्लो रहे, हर वक्त फ्लो रहे। गंगा ब्रह्मपुत्र में हर वक्त फ्लो रहेगा। क्यों? पानी बरसेगा। पानी नहीं भी बरस रहा है तो भैया हिमालय से भी तो पानी सप्लाई होता है ना, वहां से भी लगातार पानी, तो उनमें हमेशा सालों साल पानी रहेगा। सेंट्रल इंडिया में क्या होगा, पेनिनसुलर इंडिया में क्या होगा कि वहां पे खाली बारिश पे डिपेंड है, ठीक है। बारिश हुई तो पानी रहेगा नदी में, बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं रहेगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट, सेंट्रल एंड पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में। विदर्भ रीजन हो गया, राजस्थान, गुजरात का आधा हो गया, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां तो बारिश होती ही नहीं है, वाटर डेफिसिट रीजन है, वहां पे बड़ी मुश्किल होती है। अब ये देखिए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के हिसाब से लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो अक्यूट वाटर स्ट्रेस में हैं। पानी अगर नहीं मिलता है ना तो लड़ाइयां होती हैं। तो 60 करोड़ से ज्यादा लोग अक्यूट वाटर स्ट्रेस में हैं। प्रॉब्लम यह है कि सरकार का इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं गंगा बचाने के लिए, जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दी, लेकिन अभी भी लोगों को ये सबसे लीस्ट कंसर्न्स एरियाज में लगेगा। लोगों को लगेगा हाँ ठीक है पानी होगा देख लेंगे, है ना, बल्कि सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए सरकारों को भी अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा। उनको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे। नरेंद्र मोदी आए लगातार बताएं, समझे, ये चीज है। भारत की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर हम निकालते हैं, ये तो आपको पता ही है। 25%, पूरी दुनिया में 25% हम ही निकालते हैं। 70% जो हमारा वाटर सोर्सेज है दे आर कंटामिनेटेड। मेजर रिवर्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। सबसे यमुना नाला बन गया, वो नदी नहीं रही। यमुना, गंगा, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां, सबसे बड़ी नदियां, सुप्रीम कोर्ट ने तक बोला है कि ये लिविंग एंटिटी है ना। लेकिन यमुना, आप दिल्ली में हालत देख लीजिए, भयानक पोल्यूशन है, भयानक पोल्यूशन है। गंगा में आप यूपी में हालत देख लीजिए, है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई और होती रहेगी। और यहां पे जो मैली कर रहे हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। सरकार को रेवेन्यू चाहिए, सरकार को रेवेन्यू चाहिए तो बनाओ इंडस्ट्री खूब यहां पे नदियों के पास, और सारा पोल्यूशन नदियों में जाता है तो कंटामिनेटेड है, वही पानी हम पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हो मैप में कि 100 मिलियन, 10 करोड़ से ज्यादा लोग किस तरीके से रहते हैं, पुअर क्वालिटी। ये पूरे भारत की एक तस्वीर है ना।
हिमालय के पास जो लोग हैं वहां पे भी प्रॉब्लम होने लगी है, उनको कंपैरेटिवली अच्छा पानी मिलेगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप सेंट्रल इंडिया में आओगे, वेस्ट में जाओगे, तो वहां पे पानी का डिग्रेडेशन जो है वो शुरू हो जाता है। अर्बन वाटर यूज आप देख लीजिए, सेंसस अभी होना है। अब अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करें, 34% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन दोस्तों ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये 50% तक चली जाएगी 2050 में। आधे से ज्यादा लोग शहरों में रहेंगे। और मैंने क्या बताया कि जहां पे ये प्रॉब्लम शुरू होगी वहां पे पानी की डिमांड भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अर्बनाइजेशन अभी तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन नहीं सॉरी पिछले सालों में अगर आप देखो तो अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इस समय अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपसे क्यों कहता हूं कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे? पूरी दुनिया में जहां पे प्रॉपर्टी नीचे जा रही है, चाइना में प्रॉपर्टी की वजह से रिसेशन आया है, भारत में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि जमीन कम है, जमीन कम है और शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग शहरों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, तो इसीलिए लोग ज्यादातर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और ये फिर जाहिर सी बात है कि बड़ी बिल्डिंग्स है तो ज्यादा पानी चाहिए। तो अगर अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेरिटरी की बात करें तो इनिशियल स्टेजेस में जब शहर छोटा होता है तब तो उसको कम पानी चाहिए, लेकिन क्योंकि अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, शहर बड़े हो रहे हैं। अब आप खुद देखो कि आज अगर आप 10-15 किलोमीटर दूर रहते हो जो मेन शहर से, पहले वो बिल्कुल जंगल वाला एरिया था, आज वो पूरा शहर में आ गया है ना। यानी कि शहरों का भी विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई डिसरप्ट हो रही है और पानी जो है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो सप्लाई और डिमांड में यहां पे मिसमैच हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखिए इसमें क्या है कि क्योंकि ग्राउंड वाटर हम डिप्लीट करते जा रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचे? ऑप्शन ये बचे कि आप नदियों का पानी यूज करो, ठीक है, आप गांव से पानी मंगाओ, आप बारिश का जो पानी है वो स्टोर करो। अब इन पे भी हर जगह जो है वो काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अहमदाबाद की केस स्टडी जो मैंने भी आपको बताई, ठीक है, कि अहमदाबाद में 1980 से लगातार जो पानी है वो डिप्लीट होता रहा है ना। तो अभी हमारे पास जो भी सरफेस या ग्राउंड वाटर है शहरों में, दे डिपेंड ऑन रॉ वाटर, यानी कि गांव के पानी पे डिपेंडेंट है अर्बन एरिया, शहर के। तो ये एक तरीके से लूज लूज सिचुएशन है। अब देखिए नागपुर और चेन्नई और नागपुर में भयानक सीवियर वाटर क्राइसिस हुई थी। ये बता रहे कि रूरल अर्बन वाटर डिस्प्यूट आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे। गांव वाले बोलेंगे हम पानी नहीं दे तुमको, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैंने क्या बताया, रिसोर्सेज रूरल से अर्बन जाते हैं हमेशा, शहरीकरण बढ़ रहा है। अब मैं बार बार इस वर्ड पे इसलिए ध्यान दे रहा हूं क्योंकि जब शहरीकरण जितना तेजी से बढ़ेगा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और डिमांड ये रूरल से, गांव से पूरी होती है। और प्रॉब्लम ये है कि भारत में आधी से ज्यादा जनता अभी तो गांव में ही रहती है, और वहां से फिर हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ेगी, ठीक है। तो रूरल अर्बन ट्रांसफर ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने बताया, इट्स अ लूज लूज सिचुएशन, क्योंकि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द एक्सपेंस ऑफ रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन सिटीज। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रे वाटर, यानी कि पोल्यूटेड वाटर है, तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो यहां पे हमको इस तरीके से इसको मैनेज करना है कि ये विन विन सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं हम विन विन सिचुएशन? कैसे? सबसे पहले तो गांव और शहर को साथ में आना पड़ेगा। हम भाई हैं, साथ में रहते हैं, गांव को भी प्रॉपर शेयर मिले, शहर को भी प्रॉपर शेयर मिले, अर्बनाइजेशन को थोड़ा स्लो करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि पानी को बचाया जाता है, खूब बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं, बारिश का पानी आता है और उन गड्ढों में स्टोर हो जाता है। आप अपने घर को ऐसा बनाएं, घर में पाइप्स लगा दें, वो पाइप जो है वो एक जगह बड़े टैंक में जाके वो वाटर को स्टोर करता रहे, ठीक है ना। जो समुद्र के पास है, जैसे ताइवान में क्या होता है, ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसे ही सऊदी दुबई में भी है, दुबई में भी चारों तरफ से। अब आप बोलेंगे ना सर दुबई में तो रेत ही रेत है, उसको पानी कहां से मिलता है? दो जगह से, एक तो वो ग्राउंड वाटर दुबई में खत्म हो रहा है, मिडिल ईस्ट में खत्म हो रहा है, समुद्र है तो समुद्र में डीसैलिनाइजेशन करते हैं, वो नमक जो है ना उसको हटा के वो प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। बट उसकी प्रॉब्लम ये है इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कि वाट लग जाती है, तो यहां पे ही दिक्कत हो रही है ना। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रूरल अर्बन पार्टनरशिप, और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर मैनेजमेंट को लेकर इंटीग्रेटेड अप्रोच। देखिए जब तक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। सरकार को ये समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेयर्स को समझना पड़ेगा, सिर्फ एक्टिविस्ट को नहीं समझना पड़ेगा कि पानी कितना जरूरी है, वरना जिस दिन लाइन लगानी पड़ेगी पानी के लिए उस दिन हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, उस दिन सबको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री
साइनिंग ऑफ।